नमस्कार दोस्तों, शुरुआत होती है आज के प्यारे से ब्लॉग की, वो भी अंकित भाई अपना नाई। ठीक है, नहीं अंकित नाई सबका भाई, अपनी पत्नी को छोड़कर सबका भाई। ओ रिश्तेदारी की बात बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं कि आज का ब्लॉग खास क्यों होने वाला है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना डेंटिंग पेंटिंग करा लेते हैं, क्योंकि नाई साहब की दुकान पर व्यक्ति तभी जाता है जब वो अपने शकल को कुछ ना कुछ कराना चाहता है। लेकिन हम शकल को कुछ नहीं, थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी सेट कराने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सुरेंद्र भाई के रूम पर। हमारी पार्टी आने में थोड़ा सा समय लग रहा था, तब तक हमने अनिल भाई के साथ कुछ एक दो फोटोज निकाले, जिनको मैं पोस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों पोस्ट करने से कोई लाइक वाइक करता नहीं है, तो पोस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो भैया हम लोग बैठ जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा सीन देखने लगते हैं। सीन किस चीज का है आप लोग जान लीजिए। सीन यहाँ पर कुछ नहीं है, एक छोटा सा सॉन्ग चल रहा है और सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, तो सॉन्ग को देखते हैं और थोड़ा सा हम लोग आनंद लेते हैं। और सॉन्ग का आनंद लेने के लिए अब हम वेट कर रहे थे हमारे भाइयों का, क्योंकि हमारे भाई लोग आने वाले थे और भाई लोगों का वेट कौन नहीं करना चाहता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सुरेंद्र भैया एकदम से रेडी हो गए हैं और अनिल भैया तो रेडी पहले से ही हैं। और थोड़ा सा इंतजार करने के बाद हमारी पार्टी के कुछ और सदस्य भी आ जाते हैं। सबसे पहले आप इस चेहरे को पहचान लीजिए। ये जो शख्स आपको दिख रहा है, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड की बात कही जाए तो ये है हमारे रॉयल किंग, जो आपको सबसे आगे दिख रहे हैं। ये ब्रांड है, और जो कार में बैठा हुआ है वो ब्रांड का भी ब्रांड है, जिसका नाम है अखिलेश राय। भाइयों, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें हमारे जो भाई लोग हैं एक से एक ब्रांड हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं लाला चाय। लाला चाय पर थोड़ा सा हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा स्नैक्स करेंगे। स्नैक्स मतलब अंग्रेजी में बोले तो स्नैक्स और हिंदी में बोले तो नाश्ता। हमें ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं है दोस्तों, और जब तक हम अंग्रेजी की बात करते हैं तब तक ये यहाँ पर खाना ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई हमारी तो किसी को चिंता ही नहीं है। आप सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि ब्लॉग जो है आखिरकार इतना खास क्यों है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों कि यह एक शादी ब्लॉग है, तो खास तो होगा ही, तो आप लोगों को भी समझ जाना चाहिए। और कुछ भी गलती हो तो भैया हमें छोटा बड़ा समझकर माफ कर देना। और ये हमारे भैया हैं जो बैठे हुए हैं खाकर, तो मुँह से ये छुटा भी नहीं पा रहे हैं। छुटाना बोले तो इसको कुछ लग गया है, तो वो छुटा नहीं पा रहा है। छुटाने को क्या बोलते हैं भाई, मैं भी भूल गया। चेहरा साफ नहीं कर पा रहे हैं, सीधा सा बोल देता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद हम पहुंच जाते हैं थोड़े और आगे। थोड़े और आगे का मतलब हो जाता है हमारा सीधा सा मेहरौनी से। मेहरौनी पहुंचने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं नज़ारा, और नज़ारे के मज़े लेते हुए हम आगे को निकल जाते हैं। हमारा जो सिस्टम चल रहा था वो ऐसा ही चल रहा था कि चलेगी 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 गाड़ी मेरी चलेगी। और दोस्तों ब्लॉग में मज़ा नहीं आ रहा हो तो एक काम कीजिए, आप फिर से ब्लॉग को देख लीजिएगा, क्योंकि फिर दोबारा देखेंगे तो फिर मज़ा आने लगेगा। अरे मज़ा नहीं आ रहा है तो भैया इसमें हमारी गलती कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आप दिल से ब्लॉग को देख ही नहीं रहे हैं भैया। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं NH44, मतलब ललितपुर का हाईवे रोड। ठीक है, ज़्यादा कुछ हम जानते नहीं है, रोडों के बारे में उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर भैया ये शादी चल रही थी। शादी किसकी है? शादी भैया हमारे मोहल्ले के चाचा की लड़की की है भैया। चाचा जी की शादी में हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, आप यह बताएं। अब दोस्तों हम पहुंच जाते हैं वहीं पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा हाय हेलो करते हैं आपस में ही, क्योंकि और व्यक्ति तो हम लोगों के लिए पहचान ही नहीं रहे थे, क्योंकि अभी हम उनके पास पहुंचे ही नहीं थे। दोस्तों अब हम थोड़े और आगे पहुंच जाते हैं, और आगे पहुंचने के बाद हमारी और टीम भी हमारे लिए मिल जाती है, जिसमें से आप स्मॉल बॉय को तो अच्छी तरीके से ही जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो भैया पहचान लो, क्योंकि अगर हम ही आपको बताएंगे पहचान तो आप लोग कैसे पहचान पाएंगे सबको। अब दोस्तों हम पहुंच जाते हैं थोड़े और आगे। जब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ तो दिल गार्डन हो रहा था। दिल गार्डन नहीं हो रहा था, पेट महाराज ये कह रहे थे कि भैया आप खा लीजिए कुछ, क्योंकि पेट में जो था भूख लगने लगा था। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई खाना पीना बाद में हो जाएगा, पहले लोगों से मिल लिया जाए। लोगों से किससे मिलना था? अरे भाई सभी लोग हमारे भाई थे। ये हमारे विशाल भैया है, ये हमारे, इनको तो आप जानते ही होंगे, रवि सलामन। ठीक है, और भैया लोगों से मिलने के बाद ये हमारे हैं, इनका नाम नहीं ले सकता, सम्मानीय भूरे जी, मतलब हमारे जगवान सिंह राजपूत जी को हर कोई जानता है। अगर आप नहीं जानते तो भाई पहचान लो, ये आपकी कमी है, मेरी नहीं है। तो भैया अब मैं आपको मिलवाता हूँ स्मॉल बॉय से। अगर आप स्मॉल बॉय को भी नहीं जानते हो भैया तो ये भी आपकी कमी है, क्योंकि आप हमारे सर्कल के लोगों को नहीं जानते तो शायद आप किसी को नहीं जानते। तो ये हमारे टीकमोड़ वाले बहुत अच्छे भैया है, ये बहुत ज्यादा क्यूट है देखने में। और इनकी एक्टिंग की बात की जाए तो भैया एक्टिंग तो ये जबरदस्त करते हैं, किसी वीडियो में मैं आपको दिखाई दूंगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ और लोगों से आपको मिलवाता हूँ। ये हमारे भोपाल वाले भैया है, इनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा अच्छा है।
मैंने इनसे बात की और पहले से भी इनको जानता हूँ, तो इन्होंने मेरी भी थोड़ी बहुत अच्छी से तारीफ कर दी, तो मैं और ज्यादा फूल के कुप्पा हो गया। दोस्तों अगर कुप्पे की बात करी जाए तो जब कोई अपनी तारीफ करता है तो फूल कर कुप्पा कौन नहीं होता। दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत करने के बाद अब मैं थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर तो भैया बारात आ ही चुकी थी। अब बारात का क्या था, बारात का काम तो आना है, तो और मेरा काम तो है वीडियो बनाना। ठीक है, तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किए हुए हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये लोग गोले बारूद घालना प्रारंभ कर देते हैं। भैया मैं थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद मैं अपना कैमरा यहाँ से वहां कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि ऐसा ना ये बम मेरे ऊपर ही गिर जाए। उसके बाद मैं आपको आगे का नजारा दिखाता हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई आप लोगों की बहुत गलत बात है, क्योंकि आप लोग कंजूसी कर रहे हैं लाइक करने में। लाइक करने से पैसा नहीं लगता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अगर ज्यादा व्यूज हो जाए और ज्यादा लाइक हो जाए तो पैसा जरूर मिलता है। और कौन नहीं चाहता कि अपने भाई को पैसा मिले, क्योंकि अभी तक तो आपके भाई को कुछ मिलता ही नहीं है। तो थोड़ी सी बात हम करेंगे बाद में, पहले कर लेते हैं थोड़ी बड़ी वाली बात। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल तैयारी लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, बारात लग चुकी थी। अब इसके आगे मुझे ज्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि बारात बिल्कुल लगने को थी और यहाँ पर टीका के लिए सभी लोग खड़े थे। दोस्तों एक बार जीवन में सबके ये बहार आती है जब सभी लोग आपको ही देखना चाहते हैं, और वो समय होता है दूल्हे और दुल्हन बनने का। जब आप दूल्हा और दुल्हन बन जाते हैं तो सभी लोग आपको ही देखेंगे, चाहे कितने भी खास मेहमान हो और कितने ही खूबसूरत लोग खड़े क्यों ना हो, लेकिन सभी लोग देखेंगे तो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन के लिए। तो दोस्तों आखिरकार आप लोगों ने भी दूल्हे राजा का चेहरा देख ही लिया है, तो यहाँ पर आप मुंह दिखाई के कुछ पैसे भी फोन पे कर दीजिए। अगर चलो कोई बात नहीं किए तो चल भी जाएगा, बाद में मुझे दे देना उधार रहे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो नेम के रूप में 11 लोगों को वीडियो शेयर कर देना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे का नजारा दिखाता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोग तैयार थे दूल्हे राजा के स्वागत के लिए, और यहाँ पर दूल्हे राजा का स्वागत होना प्रारंभ हो जाता है। दूल्हे राजा का चेहरा आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना खुश थे। अब भैया अपनी शादी में खुश कौन ही नहीं होगा। और यहाँ पर हमारे विक्कू भैया यहाँ पर हमारे लिए हाय हेलो करते हैं और पीछे हमारे प्रिंस भाई खड़े हुए हैं। जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि भैया यहाँ तो शायद कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत कुछ खा लिया था। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ बचा था। मैं भी चला जाता हूँ खाने के लिए। जब दोस्तों मैं खाने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो हमारे बड़े भाई यहाँ पर मिल जाते हैं और उनसे राम राम करने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि खाना थोड़े बाद में खाएंगे और थोड़ा और लोगों से मिल लिया जाए। जब मैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि हमारी पार्टी खाने के लिए यहाँ पर निकल चुकी थी, लेकिन मैं इनसे बोलता हूँ कि भाई थोड़ी टाइम बाद खाएंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे हर्ष भाई मिलते हैं और हर्ष भाई से मुलाकात करने के बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो हमारी पूरी की पूरी कंपनी यहाँ पर खड़ी हुई थी। कंपनी की बात करी जाए तो भैया ये है स्टार फ्रेंड्स कंपनी। ये हमारे जीजा श्री हैं जो साइड में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमारी कंपनी के कुछ मेंबर हैं, आधे लोग यहाँ पर हैं नहीं। और दोस्तों अब हो जाती है इंतजार की घड़ी खत्म, क्योंकि दोस्तों अभी तो आपने दूल्हे राजा का चेहरा देखा था, अब थोड़ा सा आप लोग दुल्हन को भी देख लो। अब आप लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब। हाँ, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या चलने लगा है आज के समय में। पहले तो कुछ भी नहीं होता था, अब तो यहाँ से पीछे से ऊपर से नीचे से सारे जहां से धुआं ही धुआं दिखता है। और दोस्तों यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन आगे के लिए आने लगते हैं, और मैं अपने वीडियो का कार्यक्रम हमेशा ही जारी रखता हूँ। सभी लोगों को लगता है कि आखिरकार ये लड़का कर ही क्या रहा है, और दोस्तों उन लोगों को क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि अगर मैं वो नहीं करता तो आप लोगों को इस ब्लॉग में कैसे दिखा पाता। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक भैया भी मिले, उन्होंने कहा कि भाई आप ये कैसी वीडियो बना रहे हो। तो भाई अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। यहाँ पर मेरी छोटी बहन मेरे लिए यहाँ से राधे राधे करती हूँ, मैं भी उनको राधे राधे करने के बाद अपना कैमरा यहाँ से वहां घुमा लेता हूँ। अब दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा था कि ये भैया पगलाया गया है, लेकिन भाई मैं पगलाया नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रहा था। जिसको ब्लॉग का अर्थ पता होता है वो ऐसी बात कभी नहीं करता है। अब दोस्तों यहाँ पर कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था और मेरी जो इंतजार की घड़ी थी वो समाप्त हो गई थी। मैं इंतजार कर रहा था कि मेरा ब्लॉग पूरा का पूरा कंप्लीट कब हो, और शायद अब वो समय आ गया था कि मेरा ब्लॉग कंप्लीट होने ही वाला था। दोस्तों ब्लॉग कंप्लीट होने वाला है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो भैया आपसे बड़ा कंजूस तो कोई है ही नहीं। भैया आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा हूँ। अगर आप कंजूस नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे पता चल जाएगा कि आप कंजूस हो ही नहीं। और एक बात और बता देता हूं, आप बहुत अच्छे हो जब तो आपने मेरी अभी तक वीडियो देख ली है, क्योंकि 9 मिनट वीडियो कौन ही देखता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार आगे हुआ क्या, होना क्या था। भैया शादी हो रही थी तो शादी ही होती और क्या होता। तो भैया जैसा कि होता रहता है वैसा ही हो रहा था, जो होना था वो सब कुछ हो गया था। अब ये जो लड़कियां आ रही हैं ये ऊपर जाएंगे, उसके बाद जयमाला कार्यक्रम होगा और एंगेजमेंट का भी शायद कार्यक्रम होगा, मुझे ये ज्यादा पता नहीं है, लेकिन शायद यही होने वाला है। आखिरकार आप खुद देख लो, क्योंकि मैं तो ज्यादा
समझदार हूँ ही नहीं, मुझसे ज्यादा समझदार तो आप सभी हो जो यहाँ पर अच्छे प्यारे से प्यारे कमेंट करते हो। तो भैया यहाँ पर फोटोग्राफर जी अपने हिसाब से फोटोशूट लेने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट ही हो रहा था। अब ये रिंग वाला कार्यक्रम पहले नहीं चलता था या चलता था, ये आप लोग कमेंट में बताओ। दोस्तों एक बार फिर से बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो शायद आप कंजूस हो ही नहीं, क्योंकि आपका ये स्वभाव है। तो भैया आपका स्वभाव आपके लिए मुबारक। तो यहाँ पर आप आगे पीछे करके मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो इंतजार कर रहे हैं जयमाला कार्यक्रम का, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि हम हो या आप हो, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि जयमाला कार्यक्रम जैसे ही संपन्न होता है उसके बाद भैया सभी लोग चले जाते हैं सोने के लिए भैया अपनी व्यवस्था देख लेते हैं। और यहाँ पर भैया कैमरामैन की तो बात ही अलग होती है। जैसे कि मैं अपना फोन चला रहा था वैसे ही कैमरे वाले भैया अपना कैमरा चला रहे थे, क्योंकि उनका काम तो है कैमरा चलाना और हमारा काम है मोबाइल चलाना। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफर और शायद वीडियोग्राफर दोनों ही यहाँ से इस सोफे को उठाकर थोड़ा आगे खिसका देते हैं। शायद उनको लग रहा था कि यहाँ पर सीन ज्यादा ही जबरदस्त आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर होती है डिमांड क्या होती है दोस्तों, जैसा कि हर विवाह में होता है कि लड़कियां जो होती हैं वो पैसों की मांग करती हैं अपने जीजा श्री के रिश्तेदारों से। ठीक है, तो यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्यक्रम होता है सफल, उसके बाद करेंगी लड़कियां पैसों की मांग। मैंने सोचा पहले करेंगी इसलिए मैंने पहले बोल दिया, पर कोई बात नहीं दोस्तों। और यहाँ पर ये धुआं सा उड़ जाता है दोस्तों। और आप लोगों को ये धुआं कैसा लगता है दोस्तों, ये भी आप लोग कमेंट में बताइए। और मेरी बातों ही बातों में कब जयमाला कार्यक्रम हो गया भैया मुझे तो पता ही नहीं चला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और आर्ध विवाह संपन्न हुआ। अब आधा विवाह यहाँ पर दोस्तों संपन्न हो गया है, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, कुछ दक्षिणा नेंग के रूप में फोन पे कीजिए। किसको कीजिए ये कमेंट में मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों ये नया सा ये क्या होने लगा है ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर लड़की को बंदूक दी जाती है और लड़के को भी बंदूक दी जाती है कि ठाए ठाए करो। ठीक है, तो ये कार्यक्रम जो था हमारा यहाँ पर लगभग संपन्न हो गया था। अब रह गई थी सिर्फ और सिर्फ बंदूक चलना। ठीक है, तो दोस्तों लड़का और लड़की अपनी अपनी बंदूक उठा लेते हैं और दोनों चलाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों ये चलाते हैं तो ये ऊपर से चिलचिली सी क्या गिरने लगती है, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। अब दोस्तों एक ही बात कहूंगा कि हमारा जो विवाह था यहाँ पर अर्ध संपन्न हो गया है और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा आई होप दोस्तों। और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। ये एक यादगार पल है जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। और दोस्तों मेरा ब्लॉग देखकर भगवान भी खुश हो जाते हैं और ऊपर से धन वर्षा करने लगते हैं। और जब धन वर्षा होती है तो बच्चे भैया पैसे लूटने लगते हैं। भैया आप भी ऐसे ब्लॉग बनाया करो, क्योंकि दोस्तों भगवान जब खुश होते हैं तो ऐसे ही धन की वर्षा होती है। और दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। कोई भी गलती हुई हो तो अपना समझ के माफ कर देना। थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे।